हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स का वो सीक्रेट समझने वाले हैं जिस पर पूरी दुनिया चलती है। मान लो आपके पास 500 है, राइट। अब आप इस 500 में मूवी भी देखना चाहते हो, अपने दोस्तों को पार्टी भी देना चाहते हो और उसमें एक शर्ट भी ख़रीदना चाहते हो। बट क्या 500 में ये सब पॉसिबल है? तो बस इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमी में हम कहते हैं scarcity. So it is a situation where resources are limited but human wants are unlimited. Right? हमारे पास जो resources हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो wants हैं वो अनलिमिटेड है। इसी वजह से जन्म होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। राइट, यानी हमें चुनना पड़ता है कि हम क्या खरीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी देश में जो लैंड है वो लिमिटेड है। आप उस पर या तो मक्का कॉर्न उगा सकते हो या आप उस पर फैक्ट्री लगा सकते हो, राइट। आप ये सारे काम एक साथ पूरी तरह से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज? तो एनीथिंग यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। वो सारी चीज़ें जो कोई नई चीज़ बनाने या सर्विस देने के काम आती हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर है, फार्मर के पास ज़मीन है और उसके पास उनका जो बुलॉक्स आप कह सकते हो, एंड एक टीचर है, उसके पास उसका ब्लैक बोर्ड है। एक वीवर है जो कपड़ा बनाता है, उसके पास कॉटन है, उसका यार्न है। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, राइट। Let's come towards the rules of choice, opportunity cost and production possibility frontier. तो पहले हम समझते हैं what is opportunity cost? The cost of next best alternative foregone. इसे हम कहते हैं opportunity cost. For example, आपने सुना होगा, you must be heard this many times, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप एक चीज़ चुनते हो तो जो दूसरी बेस्ट चीज़ होती है ना, वो जो आपको छोड़नी पड़ती है उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक खाली ज़मीन है, आप उस पर या तो घर बना सकते हो या तो आप उस पर खेती कर सकते हो, राइट। अगर आपने घर चुन लिया तो आपको खेती का जो फ़ायदा है, आपको जो कॉटन या कॉर्न जो मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ये खेती छोड़ा है, इसको ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, right? Understood? Now let's move towards production possibility frontier, a curve showing maximum combinations of two goods that can be produced with given resources. ये एक ऐसी ग्राफिकल बाउंड्री लाइन आप कह सकते हो जो बताती है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है उनका पूरा इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने खेत में, राइट, दो चीज़ें उगा सकते हो, या तो कॉर्न उगा सकते हो या तो कॉटन उगा सकते हो। अगर आप पूरा ज़ोर लगाओगे तो या तो 2 यूनिट कॉर्न आपको मिलेगा या आपको 7 यूनिट कॉटन मिलेगा, राइट। या कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, या 7 यूनिट कॉर्न ले लो या 2 यूनिट कॉटन ले लो, कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो इस लाइन के बाहर जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है हमारे पास, राइट। द प्लेयर्स एंड द सिस्टम, इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहले हम समझते हैं इंडिविजुअल, द बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट जो हम कहते हैं। तो इकोनॉमी में जो सबसे छोटी डिसीजन लेने वाली इकाई होती है, या कोई एक अकेला इंसान हो सकता है, या एन इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या कोई हाउस होल्ड हो सकता है, या कोई फर्म आप ले सकते हो जो एक इंडिविजुअल यूनिट है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। पहले जो है वो मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। सरकार दखल नहीं देती इसमें, सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूएसए इज़ अ मार्केट इकोनॉमी। तो आप इसको प्राइवेट इंडिविजुअल मार्केट भी कह सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये क्या होता है, यहाँ जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ तय करती है, राइट। क्या बनेगा, कितना बिकेगा और किसे मिलेगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट तय करती है। इसका जो मकसद है वो सिर्फ
होता है सोशल वेलफेयर, तो इसलिए इसे हम वेलफेयर इकॉनमी भी कहते हैं। इसे गवर्नमेंट जो है वो हैंडल करती है, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है कंट्री की, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ मिक्स्ड इकॉनमी। सो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी का, जो चाइना था इन द 20th सेंचुरी में। चाइना एक सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी हुआ करता था। नाउ व्हाट इज़ मिक्स्ड इकॉनमी, तो ये जो है ये आप कह सकते हो इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इकॉनमी जो अभी फ़िलहाल है। यहाँ कुछ ज़रूरी फ़ैसले जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट लेती है। फॉर एग्जांपल रेलवे, डिफेंस, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। बट बाकी जो बिज़नेस मार्केट है, बिज़नेस जो है वो मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाता है, राइट। तो ये बोथ गवर्नमेंट प्लस मार्केट हैंडल करती है। इसका एग्जांपल है इंडिया। इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। तो एक हम क्विक समरी लेते हैं, हमने क्या आज पढ़ा इन द इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो सबसे पहले तो स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है? पॉकेट मनी आपके पास कम है बट आपकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा हैं, इसे हम स्कार्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लाइक मूवी देखने के चक्कर में आपने पार्टी छोड़ दी तो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट पीपीएफ, आपकी जो कैपेसिटी की आखिरी सीमा जो बाउंड्री है उसको ही हम पीपीएफ कहते हैं। मार्केट इकॉनमी की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल है यूएसए। प्लान्ड इकॉनमी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है वो है, उसका एग्जांपल है चाइना, ओल्ड चाइना। देन मिक्स्ड इकॉनमी की बात करते हैं, उसका एग्जांपल है इंडिया, जहाँ प्राइवेट दुकानें भी हैं और गवर्नमेंट राशन शॉप्स भी हैं, तो ये कह सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी।